वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो SG3525 IC बेस्ड है, जो कि एक रिलायबल ऑस्किलेटिंग IC है। चलिए आज की इस वीडियो का आगाज़ हम इस सर्किट से करते हैं। सबसे पहले इसकी पिन आउट्स के बारे में जानते हैं। जो इसकी पिन नंबर 1 है वो VFB पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जो हमारे फीडबैक वोल्टेज है ना, वो यूज़ होंगे ऑप्टोकपलर के थ्रू, जो इस IC को जाएंगे। तो जो ये फीडबैक पिन पॉजिटिव है, ये ऑप्टो कपलर की एनोड पिन से कनेक्टेड है, और VFB नेगेटिव जो है वो इसकी कैथोड पिन से कनेक्टेड है। इट मीन्स कि जो ये SG3525 IC है ना, इसका फीडबैक सेक्शन जो है, चाहे वो वोल्टेज का हो या करंट का हो, वो दोनों आइसोलेटेड हैं। हमारे जो मेन सर्किट होगा उससे आइसोलेटेड हैं ये PC 817 ऑप्टो कपलर के थ्रू। इसके बाद होगी हमारी जो पिन नंबर 3 है, वो हमारी पावर सप्लाई के कनेक्शन। जो 4 है वो आउटपुट B होगी, और 5 और 6 ये हमारे ग्राउंड टर्मिनल हैं, और 7 जो है आउटपुट A है। और आउटपुट जो 8 है होगी वो हमारी होगी 15 वोल्ट। 15 वोल्ट 3 पिन और 8 पिन ये दोनों आपस में शॉर्ट हैं। ठीक हो गया। ये ऊपर से जो जंपर लगा हुआ है, ये जंपर डबल लेयर का है। अगर इसको लगाते हैं तो एक पिन इनमें से यूज़ कर सकते हैं। अगर ये जंपर नहीं लगाते तो आपको मस्ट पिन नंबर 3 और पिन नंबर 8 को 15 वोल्ट सप्लाई देनी होगी। और ये जो सप्लाई की रेंज है, ये तकरीबन आप 12 से लेकर 20 वोल्ट तक दे सकते हैं। उसके बाद जो पिन नंबर 9 और 10 है, ये इसकी करंट फीडबैक है, जो कि शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट के लिए यूज़ की जाएगी। शॉर्ट सर्किट के लिए मैंने इसमें MCR 100 को यूज़ किया है, जो कि एक SCR है। तो चलिए इसके इन डेप्थ डिटेल सर्किट को समझते हैं स्कीमेटिक के अंदर जाके। ये रही हमारे सर्किट की स्कीमेटिक डायग्राम। इसमें SG3525 IC ये जो आपको नज़र आ रही है ये है। इसमें एक पुश पुल सर्किट मैंने यूज़ किया है इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, ताकि ये हमारे एक से लेकर जितने भी आप पैरेलल में मॉसफेट यूज़ करना चाहें सबको ये अपनी सप्लाई प्रोवाइड कर सके, ताकि करंट उस पे गेट पे प्रॉपर जा सके। तो इसकी सबसे पहले PWM जनरेशन की बात करते हैं कि ये PWM किस तरह जनरेट करेगी। जो इसकी पिन नंबर होगी CT और RT, मेन ये दो टर्मिनल हैं पिंस, जिन पे टाइमिंग ये रजिस्टर हो गया और टाइमिंग कैपेसिटर, इन दोनों को डिसाइड करके हम आउटपुट पे PWM जनरेट करेंगे। तो पहले इसका फार्मूला हम देख लेते हैं कि इसका एक्चुअल में फार्मूला कौन सा है जिस पे ये फ्रिक्वेंसी आउट करेगी। तो ये रहा हमारा फार्मूला SG3525 IC का। F ऑस्किलेटर फ्रिक्वेंसी 1/CT इंटू 0.7 टाइम RT, ये हो गया 1.43 डिवाइडेड बाय RT इंटू CT, वेयर जबकि RT जो होगा हमारा टाइमिंग रजिस्टर, CT टाइमिंग कैपेसिटर, F ऑस्किलेटिंग फ्रिक्वेंसी। इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन ये है कि पुश पुल के लिए SG3525 IC में ये जो ऑस्किलेटर फ्रिक्वेंसी होती है ना, ईच आउटपुट A और B की फ्रिक्वेंसी की हाफ होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारे आउटपुट पे फ्रिक्वेंसी मिलेगी ना पिन नंबर A और B पे, वो हाफ होगी ऑस्किलेटर फ्रिक्वेंसी की। अब फॉर एग्जांपल ऑस्किलेटर फ्रिक्वेंसी हमारी होगी 40 किलोहर्ट्ज़, और जो आउटपुट पे हमें फ्रिक्वेंसी मिलेगी वो 20 किलोहर्ट्ज़ होगी। 20 किलोहर्ट्ज़ पिन नंबर A और पिन नंबर B पे 20 किलोहर्ट्ज़, और इन दोनों को कंबाइन करके हमारी 40 किलोहर्ट्ज़ बनती है। चलिए वापस हम सर्किट पे आ जाते हैं। और ये जो डिस्चार्ज पिन पे 47R लगा हुआ है, ये हमारे डेड टर्म को कंट्रोल करेगा। मतलब हाई साइड और लो साइड एट अ टाइम ऑन नहीं होने चाहिए, ऑन होंगे तो शॉर्ट सर्किट होगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें डेड टाइम इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वो डिपेंड करता है इस वैल्यू 47R पे। अगर ये हमारा बिल्कुल शॉर्ट है तो इसका मतलब है कि हमारा कोई डेड टाइम इसमें इंक्लूड नहीं है। जैसे हम इसकी रेजिस्टेंस को एक ख़ास लिमिट तक इंक्रीज़ करेंगे तो वो डेड टाइम हमारा बढ़ता जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 47 से इंक्रीज़ कर दें, 100R से भी इंक्रीज़ कर दें, तो इसका डेड टाइम इतना इंक्रीज़ हो जाएगा PWM 10% तक आ जाएगी। ठीक हो गया। आपने ये जो
कैपेसिटर लगा हुआ है ना 222, मतलब 2.2 नैनो फेरेड, या जो इसकी लास्ट लिमिट है वो 1 नैनो फेरेड है। इससे नीचे नहीं जा सकते, इससे ऊपर आप रख सकते हैं। जो इसकी एक्चुअल क्रिटिकल वैल्यू है वो 2.2 नैनो फेरेड और 10 के रख लें, मतलब 33 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पे ये हमारी SG3525 IC काम करेगी। ठीक हो गया। बाकी ये जो इसके पिन नंबर 2 पे ये वोल्टेज डिवाइडर लगा हुआ है, वी रेफरेंस से वोल्टेज 5 वोल्ट लेके 10 के डिवाइड होके इस पे 2 पिन पे 2.5 वोल्ट जा रहे हैं। और इसके जो पिन नंबर 1 है, 1 के से ग्राउंड है। और इस जब वोल्टेज फीडबैक आएंगे इस पे ऑप्टो PC 817 ऑप्टो कपलर है, जो इसकी एनोड कैथोड पिन पे जैसे ही इसके वोल्टेज आएंगे 1.2 वोल्ट LED कंडक्ट करेगी, यहाँ से ये वी रेफरेंस वोल्टेज लेगी और यहाँ 10R से होते हुए इसको पिन नंबर 1 पे 5 वोल्ट जैसे प्रोवाइड करेगी। तो 2.5 वोल्ट जो रेफरेंस 2 वोल्ट पे दिए थे, तो ये उससे अगर अबव होंगे 2.5 वोल्ट से, तो IC हमारी PWM को कम करेगी तो हमारे आउटपुट वोल्टेज पे वोल्टेज स्टेबल हो जाएंगे जो हमने डिज़ायर रखे होंगे। तो अब हम करंट के बारे में बात करते हैं कि इसकी शॉर्ट सर्किट और ओवर करंट प्रोटेक्शन किस तरह काम करेगी। जैसे ही शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन आएगी 1.2 वोल्ट का ड्रॉप आएगा, तो इसकी एनोड कैथोड पिन पे 1.2 वोल्ट जैसे डेवलप होंगे तो ये कलेक्टर टू इमीटर शॉर्ट सर्किट पाथ प्रोवाइड करेगा। तो होगा क्या कि वी रेफरेंस जो हमारे ये IC के होंगे यहीं से 5 वोल्ट लेगी, 5 वोल्ट जाएंगे 10K से पास होते हुए। अभी तो जो हमारा ये SCR MCR 100-6 ये ऑफ स्टेट पे है, क्योंकि इसके गेट पे अभी कोई पल्स नहीं है, यहाँ पे इस पे 0 वोल्टेज है। IC बिल्कुल ठीक काम करेगी। जैसे कोई फॉल्ट कंडीशन आया, PC 817 कंडक्ट किया, इधर से कलेक्टर से करंट होता हुआ जाएगा इसकी गेट पिन पे, गेट 2 नंबर पिन पे इसकी गेट पे जाएगा। तो ये एनोड टू कैथोड करंट ट्रैवल स्टार्ट करेगा, ये थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। जैसी गेट पे पल्स अप्लाई होगी तो थायरिस्टर कंडक्ट करेगा। उसके बाद चाहे पल्स रहे ना रहे, थायरिस्टर का काम होगा वो ऑन स्टेट रहेगा। इसके PC 817 पे कुछ भी हो जाए थायरिस्टर ऑन रहेगा, कंडक्ट करेगा। तो इसकी जो शटडाउन पिन है इस पे वोल्टेज चले जाएंगे हमारे 2.5 वोल्ट, क्योंकि 10K ये लगा हुआ है 10K ये लगा हुआ है, तो यहाँ पे डिवाइड हो गए 2.5 वोल्ट चले जाएंगे, तो हमारे IC शटडाउन कंडीशन पे आएगी। तो IC की वी रेफरेंस पिन है, इस पे तो 5.1 वोल्टेज रहेंगे ही रहेंगे, और जो आउटपुट है वो तो बंद हो जाएगी, आगे हमारे सर्किट पे बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और इस कंडीशन में जैसी शॉर्ट सर्किट की आ जाएगी तो ये हमारी जो LED लगी है, तो यहाँ पे जैसे 2.5 वोल्ट होंगे तो LED ग्लो हो जाएगी। ये हमें शो करवाएगी कि हमारे जो सर्किट है वहाँ कहीं ना कोई फॉल्ट है, जाएं और उसको करेक्ट करें। तो ये था हमारा SG3525 का कंप्लीट सर्किट, जो हम यूज़ करेंगे हमारे जितने भी आएंगी ना हमारे आगे वीडियोस सर्किट होंगे, जो भी डिज़ाइनिंग की होगी सब में यही हमारा सर्किट यूज़ होगा। तो आप वापस आ जाते हैं इस पर। ये जो बना हुआ है ना सर्किट, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और क्वेश्चन हो तो आप बिला झिझक कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो हम इसके 3D व्यू को देख लेते हैं कि आया ये सर्किट कैसा बना हुआ है। ये देख लें, ये 3D व्यू है इसका सर्किट का। ठीक हो गया। ये PCB बन गई, देखिए प्रीमियम क्वालिटी में बनी हुई है। इसको आप JLC PCB से बनवाने चाहें, PCB वे से, या लोकल मार्केट से बनवाना चाहें, आप इजीली बनवा सकते हैं, क्योंकि ये एक सिंगल लेयर डिज़ाइन है, इसको आप इजीली बना सकते हैं। ये हमारा जो सर्किट है ये हमारे आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ होगा। ठीक हो गया। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी वो होगी एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर बेस, जिसमें बैटरी होगी, सोलर होगी, और ये दोनों पे चलेगा, चाहे सोलर हो या ना हो, इन्वर्टर बैटरी पे चलेगा। अगर बैटरी हो ना हो, सोलर पे इन्वर्टर काम करेगा। ये उस सर्किट में ये स्पेशली तौर पे यूज़ होगा। तो आप हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो को मस्ट वॉच कीजिएगा अगर इसमें आप इंटरेस्टेड हैं। अगर आप ये PCB डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो देन कमेंट्स करें और मुझे बताएं कि आप क्या प्रॉपर सीखना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।